चलो, मैसूर अलग हुआ था। मैसूर के बारे में कल बता रहे थे। मैसूर में सैन्य सेवा करने के लिए हैदर अली को शामिल किया गया था। ठीक, हैदर अली को शामिल किया गया था। हैदर अली अपना सलाहकार रख लेता। हैदर अली अपना सलाहकार रखा था खंडेराव को। ठीक, ये विद्वान था। खंडेराव को अपना सलाहकार रखा था। और अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ चिढ़ता था मैसूर से, और हैदर अली का सहायता फ्रांस के जितना भी व्यापारी था वो साथ देता था। फ्रांस और अंग्रेज़ हमेशा लड़ाई होते रहता था। हैदर अली के साथ फ्रांस देता था, और इसी कारण पहला अंग्रेज़ से युद्ध हुआ, जिसको बोला जाता है प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। प्रथम अंगल मैसूर 1769 के बीच में हुआ था युद्ध, और ये मैसूर और अंग्रेज़ के बीच में हुआ। इसमें हैदर अली जीत गया था। इसको याद रखना है, पहला भारतीय हुआ था जो कि अंग्रेज़ को हराया था। हैदर अली हरा दिया था। इधर से नेतृत्व कर रहा था बारेलास्ट हार गया। और इस युद्ध की समाप्ति हुआ मद्रास के संधि के तहत। पहला हुआ था, पहला अंगल मद्रास युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास के संधि के तहत समाप्त। कब? 1769 में। कब समाप्त हुआ? 1769। फिर दूसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ 1780-1784 के बीच। इस युद्ध को पोर्टेनोमा का युद्ध भी कहते हैं। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध को पोर्टेनोमा का युद्ध भी कहते हैं। इसमें मैसूर और अंग्रेज़ दोनों लड़ा था, लेकिन मैसूर का साथ दे रहा था मराठा। ठीक, मराठा जो महाराष्ट्र इधर से था। और हैदराबाद के निज़ाम था, वो साथ दे रहा था। ये दोनों साथ दिया मैसूर का। और अंग्रेज़ जो है अकेला लड़ रहा था। अंग्रेज़ का जितना सेना था वो सब लड़ रहा था। लेकिन एक बीच में क्या हुआ, हैदर अली की तबीयत खराब हो गया। हैदर अली की जब तबीयत खराब हो गया तब एक बेटा एक कमान को संभाला था। एक बेटा का नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बीच जब लड़ाई हुआ, युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला। नहीं मैसूर जीता ना अंग्रेज़ जीता। और इसका समाप्ति हुआ मंगलोर की संधि के तहत। मंगलोर की संधि कब हुआ? 1784 में। दूसरा लड़ाई जो हुआ था कब हुआ था? 1780-84 के बीच में। 4 साल तक लड़ाई चलते रहा। मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ 1784 में। फिर तीसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली इसमें से मर गया था, इसी में मर गया था। लेकिन एक नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान नेतृत्व संभाला, लेकिन अंग्रेज़ के साथ दे दिया हैदराबाद के निज़ाम और मराठा। पहले देखो मैसूर के साथ दिया था, बाद में अंग्रेज़ के साथ दे दिया। अंग्रेज़ के साथ दे दिया हैदराबाद के निज़ाम और मराठा। ये दोनों जब साथ दिया तो अंग्रेज़ जीत गया, टीपू सुल्तान हार गया। तो एक में श्रीरंगपट्टनम के संधि 1792 में हुआ था। और उस समय जो था गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। समझा? कॉर्नवालिस था, वही श्रीरंगपट्टनम की संधि करवाया 1792 में। और चौथा जब अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 तक, टीपू सुल्तान को मार दिया। समझा? एक टीपू सुल्तान को मार दिया। और अंतिम शासक जो बना था मैसूर को, कृष्ण राज बना था। इसको अंग्रेज़े बनाया था, बकलोल टाइप का था। अंग्रेज़ इसको बना के बैठा दिया। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे करके मैसूर के मिला लिया अंग्रेज़ अपना सत्ता में, अपना कंपनी में मैसूर को लूट के। समझा? तो यहाँ पर मैसूर ख़त्म, मैसूर का इतिहास था। समझा? अब आता है सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुआ। एक रेस पूछता है कि तीसरा नंबर गुरु कौन था, पाँचवा कौन था, पटना साहिब में कौन सा गुरु का जन्म हुआ है, और सिख गुरु का स्थापना कौन किया। समझा? सिख गुरु का स्थापना गुरु नानक किया है, इसको याद रखना। दूसरा गुरु था गुरु अंगद, सबका आगे में गुरु लगाना, गुरु अंगद। तीसरा गुरु अमरदास, और चौथा गुरु रामदास, प्रथम चौथा गुरु रामदास। और पाँचवा गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु हर गोविंद। सातवां गुरु हर राय। आठवां गुरु हर किशन। नौवां गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं का जन्म हुआ था पटना साहिब में, अपना बिहार में। हाँ, गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब, इसीलिए पटना साहिब में एक गुरुद्वारा बनल है। इसमें पूछता है कि पंगत और लंगर की व्यवस्था किसने चालू किया था? पंगत और लंगर की व्यवस्था गुरु नानक चालू किया था। संगत और पंगत की व्यवस्था, संगत मतलब होता है कि घर रहने वाला। समझा? रहने के लिए घर दिया जाता है। पंगत मतलब होता है कि खाने के लिए, जो गुरुद्वारा में खाने के लिए दिया जाता है ना, उसको पंगत बोलते हैं। समझा? संगत पंगत कौन शुरू किया था? गुरु नानक। अब एक आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 10वां गुरु के बाद कोई गुरु नहीं बना। 10वां गुरु के बाद गुरु बनना बंद हो गया। बोला कि इसके बाद गुरु का पद अब किसी को नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद एक रंजीत सिंह राजा हुआ था, बहुत खतरनाक राजा था रंजीत सिंह, जगह से अंग्रेज डरता था।
उसको कल पढ़ेंगे। ठीक, इसको लिखो।